वॉमिट, डायरिया, गैस और गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जब फूड की प्रोटेक्टिव लेयर ही मौजूद नहीं है तो आप उसको सेव नहीं रख सकते बाहर के डस्ट से, फ्लाइज से या बाहर की ह्यूमिडिटी से। तो जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम मौजूद अच्छा नहीं होगा और मौजूद होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे फूड कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जो हमने खाना है हम अपने घर में बनाकर खाएं, मेक श्योर करें कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, वो बॉयल्ड है, वो फिल्टर्ड है, ताकि हम कंटेमिनेशन से बच सकें। बरसात के मौसम के अंदर बैक्टीरियल, वायरल और फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों और कैसे? क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ रही होती है, उस ह्यूमिडिटी के साथ साथ जो गर्मी है वो वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, और ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर ये बेस्ट और आइडियल टेम्परेचर होता है, आइडियल कंडीशन होती है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल ग्रोथ की, जिसकी वजह से अगर हम अपनी खुराक में एहतियात नहीं करते हैं तो जो क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें वॉमिट, डायरिया, गैस और गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए ख्याल रखें कि बाहर से बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड और वाटर का इस्तेमाल ना करें ताकि आप इन तमाम के तमाम मसलों से बच सकें। सेकेंड, फूड कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? अगेन कि एक आइडियल टेम्परेचर बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को मिल रहा है, और वो आइडियल टेम्परेचर क्या करता है, रैपिड ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको विद इन मिनट्स में समटाइम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। फूड और वाटर ये बहुत ईजी सोर्स हैं आपके बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग करवाने के या कंटेमिनेशन कॉज करवाने के, क्योंकि हमारे यहाँ आउटसाइड स्ट्रीट फूड का फूड हैंडलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नंबर वन कि आपका फूड जो है वो कट किया होगा, पील किया होगा, ऑब्वियसली उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिड्यूस हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो जब फूड की प्रोटेक्टिव लेयर ही मौजूद नहीं है तो आप उसको सेव नहीं रख सकते बाहर के डस्ट से, फ्लाइज से या बाहर की ह्यूमिडिटी से, जिसकी वजह से बहुत आसान है पाकिस्तान और लाहौर के एरिया के अंदर फूड कंटामिनेशन हो जाना। और साथ ही साथ जब हम आउटसाइड स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो जिस पानी से वो बर्तन धुल रहे हैं, आर यू श्योर कि वो पानी जो है वो बिल्कुल प्योर है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपको नहीं पता होता जहाँ पे आप समोसा खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, बाहर की गोलगप्पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका जो यूटेंसिल्स हैं वो किस पानी से वॉश हुए हैं, और अगर वो पानी कंटामिनेटेड है तो ऑब्वियसली आपको फूड कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बरसात के मौसम के अंदर फूड पॉइजनिंग, फूड टॉक्सिसिटी और स्टमक से रिलेटेड मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवन के हर दूसरा इंसान जो है वो गैस्ट्राइटिस के अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ रहा है और आपकी तबीयत भी जो है वो मुतासिर हो रही है। और ये सारे केसेस उन एरियाज़ में, उन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पास कोई सीवरेज का सिस्टम जो है वो मौजूद है, यानी कोई नाला है, कोई नहर है। तो जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम मौजूद अच्छा नहीं होगा और मौजूद होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे फूड कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नंबर थर्ड का रीज़न आता है कि हमें जो आपकी डाइजेशन इशू है वो आना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन इशू से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि जी हमें बरसात के मौसम के अंदर खाना खाने का दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। अब उसकी क्या रीज़न है कि आपकी जो डाइजेशन है बेसिकली उसको कुछ नहीं होता, इंटरनल बॉडी के अंदर कोई मसला नहीं आता, बट बरसात के मौसम के अंदर हमारा स्केड्यूल, हमारी रूटीन, हमारी हैबिट्स कुछ इस तरह से डेवलप हो जाती हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटी को डिले कर देती हैं, यानी आपका जो हाजमा है उसको मुतासिर कर देती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो आपको आउटसाइड फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। और यही नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और आप कंसिस्टेंटली फ्राइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर है, तो ऑब्वियसली जब वो मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो ही आउटसाइड फूड या वो फ्राइड फूड आपको एनर्जी, हैप्पीनेस देने के साथ साथ क्या करेगा, आपके फैट कंटेंट को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, यानी आपका वज़न बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम फेज होते हैं वो ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद हैवीनेस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाते हैं। और यही नहीं, अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है तो आपका ब्लड प्रेशर और शुगर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड इस्तेमाल हो रहे हैं, डेली बेसिस पे पकौड़े, समोसे, फ्राइज़ या फिर जलेबियाँ और इस तरह का मीठा खाने का दिल कर रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है और हमारा ये माइंड सेट होता है कि भाई बरसात में तो बनता है,
अच्छे मौसम में तो बनता है ये चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली हमें स्टमक के साथ साथ गर्ड के मसले, इसके अलावा आपको गैस्ट्राइटिस के मसले और एसिड रिफ्लक्स के मसले जो है वो देना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी हमारी हैबिट हैं जो बैकग्राउंड के अंदर मानसून के सीज़न के अंदर हमारे स्टमक को मुतासिर कर रही हैं, हमारी सेहत को मुतासिर कर रही है और हमें डिफरेंट बीमारियों के अंदर लेके जा रही हैं। बट अगर वहीं हम थोड़ा सा आदत को चेंज करें, हम मौसम तो इंजॉय करें बट मौसम के साथ आउटसाइड फूड से एहतियात करें। जो हमने खाना है हम अपने घर में बनाकर खाएं, मेक श्योर करें कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, वो बॉयल्ड है, वो फिल्टर्ड है, ताकि हम कंटामिनेशन से बच सकें। जो खाना इस्तेमाल करें उसको प्रॉपर्ली वॉश करके, प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेट करके और प्रॉपर्ली रीहीट करके हम उसको इस्तेमाल करें, तो हम इस मानसून के सीज़न को और अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और हमारे जो इंजॉयमेंट है वो भी बरकरार रहेगी। और ख़्याल रहे कि जब भी मानसून के सीज़न के अंदर ख़ास करके आप जब भी खाना बनाएं तो विदिन 2 आवर्स आपने उस खाने को प्रॉपर रेफ्रिजरेट करना है और उस खाने को रीहीट करने के बाद 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको कंज्यूम करना है। और मसला मौसम में नहीं है, मसला हमारी हैबिट्स में है। अगर हम थोड़ी सी अपनी हैबिट्स मॉडिफाई कर लें तो हम हर मौसम को अपने मुताबिक अपनी सेहत अच्छा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।